हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। वह मीनार सी के सामने किसी बिंदु ए पर खड़ा होता है। जैसा देखो चित्र में दे रखा है, वह ए पर खड़ा है। एसी की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु ओ को देखता है। ये इस तरह सीध में देख रहा है ऊपर की तरफ। ये बिंदु ओ यहाँ पे स्थित है। ये ओ काफी दूर है, जैसा कि हमें आगे प्रश्न में पता लगेगा। फिर वह एसी के लंबवत 100 मीटर दूर स्थित बिंदु बी तक चलता है। अब देखो ये ए से लेके बी तक चला और बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। ठीक है, मतलब ये जो दूरी है ए से बी के बीच की, ये 100 मीटर दे रखी है। अब देखो हमें बोला है कि और वहां जाकर, और वहां से ओ व सी को फिर से देखता है। ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अब उसकी स्थिति बी पर है, क्योंकि ओ बहुत अधिक दूरी पर है। ओ बहुत अधिक दूरी पर है, तो बीओ और एओ की दिशाएं व्यवहारिक रूप में एक ही है। अब देखो मैं इसको इस तरह से समझा देता हूँ कि देखो हम पृथ्वी से चांद चांद को देखते हैं। तो कहीं पे भी जाके देखो, बीच में चाहे 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का फर्क करके देख लो, हमें चांद की दूरी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिखती है। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं होता कि किसी कोण पर हमें चांद दिखे। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि काफी अधिक दूरी पर हमें कोई भी बिंदु जो है वो उसी स्थिति पर दिखता है। ठीक है, ये इस तरह से हमें समझाना चाह रहा है। उसके बाद हमें देखिए बीओ और ये हमने पढ़ लिया। लेकिन वह पाता है कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष थीटा बराबर 40 डिग्री के पर घूम गई है। अब देखो यहाँ पे ये ए जो है बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऊपर की ओर देख रहा था, तब उसको सी दिख रहा था। लेकिन अब वो बी पे है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, बल्कि उसको थोड़ा सा थीटा कोण घूमने के बाद यहाँ पे सी यहाँ पे दिखने वाला है। और थीटा का मान 40 डिग्री दे रखा है, और थीटा को बोला गया है कि ये लंबन कोण है। उसकी मूल स्थिति ए से मीनार सी की दूरी का आकलन कीजिए। मतलब ए सी हमें निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग लंबाई और ऊंचाई, दूरी और लंबाई के बारे में कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में सूत्र होते हैं। एक अगर समकोण त्रिभुज है इस तरीके का, ये कोण मैं अगर थीटा मान लूं और इसको नाम दे दूं एबीसी, तो देखिए इसमें हम लोग टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर मेरे को ए बी और बीसी के बीच में संबंध स्थापित करना है तो टेन थीटा का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि होता है लंब बटा में आधार के बराबर। लंब जो है अपने पास थीटा की सम्मुख भुजा होती है, जो कि इसमें दे रखी है ए बी के बराबर। और आधार इसमें जो संलग्न भुजा होती है उसको आधार कहते हैं, जो कि बीसी के बराबर है। इस तरह से जो है भुजाओं और कोण के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें बोला है कि हमें निकालना है एसी का मान, जिसके लिए हमें थीटा का मान दे रखा है। ये मान, ये थीटा हमें दे रखा है कितना, 40 डिग्री के बराबर। तो देखो इसमें त्रिभुज सी ए बी में हम लोग लगाते हैं, त्रिभुज सी ए बी में हम लोग त्रिकोणमिति लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा में देखो लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब कौन सी होगी, होने वाली है यहाँ पे ए बी। और यहाँ पे आधार इसके संलग्न भुजा, तो ए सी यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अब देखो ए बी का मान, ए बी का मान 100 मीटर के बराबर दे रखा है और ए सी का मान हमें निकालना है। और साथ ही साथ थीटा का मान 40 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो टेन 40 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ए सी हमें जैसा कि निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा 100 बटा में टेन 40 डिग्री के बराबर। अब हम लोग जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर, मतलब 40 डिग्री का मान 1 से कम ही होने वाला है। पर हमें देखो लगभग मान हमें लेना है, तो 0.8 के आसपास हम लोग लगभग मान ले लेते हैं इसका। 100 बटा में 0.8391 लगभग इसका मान होता है। तो देखिए यहाँ से एसी का मान बराबर हो जाएगा 119.17। और इसकी देखो क्योंकि ये मीटर में है, तो ये जो एसी की लंबाई है या फिर मीनार की ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं, ये भी मीटर में ही होने वाली है। तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे और इसको लगभग मान लेते हैं 119 मीटर के बराबर। मतलब मीनार की जो ऊंचाई है, या फिर बोल सकते हैं कि सी बिंदु की उस व्यक्ति से जो दूरी है वो 119 मीटर के बराबर आ जाएगी। और यही हमें निकालनी थी, तो 119 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।